तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू हाइपरबोला एट पॉइंट, यानी एक नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हाइपरबोला पे अगर आपने फाइंड आउट करनी हो वो कैसे की जा सकती है। देखें, हमारे पास जो हाइपरबोला है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और अगर यहाँ पे एक हाइपरबोला ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज हाइपरबोला, बल्कि इस तरह ड्रॉ कर ले, दिस इज हाइपरबोला, या शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा स्मॉल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। इसी तरह से इधर भी इस तरह की एक ब्रांच होगी लाइक दिस वे। ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा कर्व कर लेते हैं, ये अदर ब्रांच ऑफ हाइपरबोला है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, दिस पॉइंट, तो टेंजेंट लाइन कैसे हो सकती है, दिस दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन जो इसको एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई पास करती है, दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन। और नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे तो हम आपका ये नॉर्मल है, आपका ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, दिस लाइन इज नॉर्मल। अगर मैं रेड से इसको मैं इस कलर में ड्रॉ कर दूं, लेट्स सपोज इस कलर में, सो दिस लाइन इज नॉर्मल, ये इंडिगो कलर में यूज कर रहा हूँ। सो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द नॉर्मल लाइन जो कि क्या है, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी जो नॉर्मल हमें नजर आ रहा है, दिस इज नॉर्मल लाइन और ये टेंजेंट लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ऑब्वियसली अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, जो कि मैं सपोज कर सकता हूँ दिस इज पी x1 एंड y1 है। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी x1 y1, जबकि इस लाइन की स्लोप मुझे चाहिए। अब इस लाइन की स्लोप कैसे निकाली जा सकती है, देखिए, अगर मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप हो तो दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो उससे हम इक्वेशन यानी स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट। तो आई नो कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो कि इस केस में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो कि हॉरिजॉन्टल है इस केस में, उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। ये है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वेयर की टर्म पॉजिटिव रखी मैंने और वाई स्क्वेयर की टर्म नेगेटिव है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब मुझे पता है कि ये इस हाइपरबोला की अगर मुझे जनरल मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूंगा, यानी अगर मैं इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लूँ, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लूँ, तो मेरे पास वो क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ दिस, स्लोप एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने स्लोप ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमारे पास वो स्लोप फंक्शन आ जाएगा। वो जो इक्वेशन आएगी वो स्लोप हमें किसी भी पॉइंट पे दे देगी, प्रोवाइडेड दैट कि हम उस पॉइंट के लिए एप्सिसा की जगह एप्सिसा लिखते हैं, दिस इज एप्सिसा। ठीक है, यानी एक्स की जगह एक्स की वैल्यू डाल दें और ऑर्डिनेट की जगह ऑर्डिनेट की वैल्यू डाल दें। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब हमारे पास स्लोप आ जाएगी इस लाइन की तो हम नॉर्मल लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, दैट मीन्स के पॉइंट स्लोप फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी हमारे पास। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी पे अमल करते हुए लेट सपोज सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हमने पहले भी किया था लेकिन जस्ट एक रिविजन की हो जाएगी हमारी, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी, यानी ड्राइविंग टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दोनों साइड का हमने डेरिवेटिव ले लिया, यानी इस यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव फंक्शन अप्लाई किया, यहाँ पे भी डेरिवेटिव फंक्शन अप्लाई किया। आई मीन इस एन ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, अगर दो फंक्शन होंगे तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव है तो दोनों का फंक्शन डेरिवेटिव अलग अलग से लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर का डेरिवेटिव अलग से लिया जाएगा, वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर का डेरिवेटिव अलग से लिया जाएगा, और इसी तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, जीरो।
कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जस्ट एक कैलकुलस से डील करना है, हमें इसको डिराइव करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 1/a² जो है इस पर्टिकुलर केस में क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट 1/a²। ये भी हम इसको बाहर निकाल लेंगे कोफिशिएंट रूल के मुताबिक। 1/a² हम बाहर लिख देंगे एंड विदाउट पावर आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, x² का, जस्ट x² का, माइनस 1/b², 1/b² d/dx ऑफ y², d/dx ऑफ y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज d/dx। अब यहाँ पे पावर फार्मूला एप्लीकेबल है, पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x रेज़ टू पावर n का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो किसकी इक्वल होगा, n x की पावर n माइनस 1 एंड देन विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया जाएगा dx/dx। ठीक है, सो दिस इज पावर फार्मूला, दिस इज पावर फार्मूला। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/a², 1/a², x² का क्या आ जाएगा 2x एंड देन dx/dx, विदाउट पावर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 1 होगा, और 1/b² ये बन जाएगा 2y, 2 माइनस 1 इज 1, तो dy/dx। ठीक है, 2y dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू 0। अब हम जिस चीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो क्या है, dy/dx। तो ऑब्वियसली हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर dy/dx। हम dy/dx को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव टर्म है ये लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो माइनस 2y/b², 2y/b² dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a², या चलें इस तरह लिख सकते हैं 2x/a², dx/dx क्या हो जाएगा 1, ऑब्वियसली ये 1 हो गया, तो ऑब्वियसली 2x/a², दैट्स इट। ठीक है, इनटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा चले, अब हम क्या करते हैं, अब हमें dy/dx अलग चाहिए, तो ऑब्वियसली हम इसको भी एक तो तरीका ये हो सकता है, अब b², सॉरी यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन भी, बिकॉज ये पॉजिटिव था इस साइड पे तो नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपके पास रह जाएगा 2y/b² इनटू dy/dx इज इक्वल टू 2x/a², 2x/a²। अब आपको dy/dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली आप b²/2y से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और ये भी b²/2y से दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करा लिया, तो b² से कैंसिल, 2y से कैंसिल, यहाँ से 2 से कैंसिल, सो दिस बिकम्स dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा b²x/a²y। अब दिस इज द डेरिवेटिव। ये एक जनरलाइज फार्मूला है, ये एक जनरलाइज हमने फार्मूला बनाया है जिसके थ्रू आप इस हाइपरबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई मीन टेंजेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, दैट मीन सेम कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली आप जब प्रोवाइडेड दैट कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर x और y की वैल्यूज में इंसर्ट कर दें, लेकिन हम चूंकि वी आर कंसर्न एट पॉइंट p x1 y1, हम x1 y1 पे करना चाह रहे हैं, तो अगर आप स्लोप ऑफ यानी एट पॉइंट यानी स्लोप एट पॉइंट p x1 y1 पे करनी हो, x1 y1 पे करनी हो, तो वो किस तरह से की जा सकती है, वो किस तरह से की जा सकती है आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस बिकम्स dy/dx is equal to b² x1 over a² y1. This is at x1 y1, this is at x1 y1। अब इसको क्या लें, is equal to m1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो बल्कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, टाइम शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, बल्कि टाइम हमारा कंप्लीट हो गया इस लेक्चर के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।